सोचिए इतना बड़ा फर्क है। यानी हमारे बिना, आपके बिना ऑन पैसिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 80% हम लोग हैं और 20% में टेक्नोलॉजी है। व्यापार सामान्य से बेहतर है और विवरण से मत जज करें, हम पहले से बेहतर हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी दुनिया को हिला दें। उतार चढ़ाव होना सामान्य है और सही लोगों के साथ जो हमारे पास है, हमारे पास इससे सफल बनने की तकनीक भी है। हम मानते हैं कि जो हमारे पास है वो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और यह आपके लिए पूरी तरह से आपके जीवन को बदल देगा। यह एक पार्क में टहलना जैसा नहीं है। आप लोग जैसा बोल रहे हो, ऑन पैसिव नहीं आ रहा है, ऑन पैसिव लेट हो गया, अब क्या देरी कर रहा है, जल्दी से कुछ दे दो माल पानी, हम लोग निकल जाए, अब ये लेट कर रहा है, नहीं देगा, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, हमेशा तारीख पे तारीख देता है। इस पर मिस्टर एस ने कल बहुत अच्छी बातें कही दोस्तों, जो मैं अपनी शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि यह पार्क में टहलना जैसा नहीं था ऑन पैसिव को बनाना। क्या समझ रहे हैं आप? यह एक लड़ाई है, यह एक आक्रामक शत्रुपूर्ण लड़ाई है, आक्रामक, एक विश्व युद्ध के जैसा लड़ाई लड़ा गया है ऑन पैसिव को। यह कोई खेल मजाक नहीं है। 216 कंट्री के पूरी अलग अलग वहां के विविधता, वहां के कानून, वहां का लिटरेचर, वहां का वेशभूषा, वहां के करेंसी, वहां का हर चीज अलग था। अलग अलग लोगों का ओपिनियन था। जैसे नहीं होता है कि बहुत तरह की कहानी मैं अभी बताऊंगा आपको कि ऐसी शत्रुतापूर्ण लड़ाई थी और एक विश्व युद्ध की तरह हमने इस लड़ाई को लड़ा है। ये कोई खेल मजाक नहीं था पार्क में टहलने जैसा। आए और बस भाषण करके चले गए। हर दिन, हर महीने हमने लड़ाई लड़ा है और हर दिन पिछले दिन से कठिन रहा ताकि यह जन समूह के लिए हो सके। और मैंने पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा है आपके साथ मिलकर के। मैं आपके विश्वास की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन जाने कि इसका कोई खर्चा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इतना सब करने में मिस्टर एस को कोई खर्च नहीं हुआ है? कितना खर्च हुआ होगा आपकी कल्पना से बाहर है। हमने जो डिलीवर किया है और उपयोग के लिए उपलब्ध कराया है, उसके माध्यम से हम पहले से ही अधिक डिलीवर कर चुके हैं। ओवर डिलीवर वो बार बार कहते हैं। आपने देखा है कि हम कहां जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और कुछ भी, और आपके समय और आपके सपनों की उड़ान के लिए हम अब तैयार हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल ही ओवरऑल कह सकता हूं कि जो मिस्टर एस ने बातें कही है वो यहां पर अक्षरशः सत्य होता है। कल मिस्टर एस ने इतना पॉजिटिव वातावरण में जो बातें कह के गई, फिर भी हमारे कुछ भाई बहन ने जानकारी के अभाव में बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं, बहुत हेल्दी ट्वीट किए हैं। और मेरे यूट्यूब पर तो ऐसे 1-8% लोग हैं जो बहुत अच्छा ट्वीट करते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आए और यहां मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप बोलिए, आपके पास ज्ञान है तो। हो सकता है मेरे पास ज्ञान ना हो, मुझे ऑन पैसिव की जानकारी ना हो, मैं आप ही से सीखता हूं। यहां पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, आपके पास विशेष नॉलेज है तो मैं आपको यहां पर आमंत्रित करता हूं। आप आइए और यहां पर सीखिए। ये सीखने का चीज है दोस्तों, सीखने का चीज है। जितना सीखोगे उतना जीतेंगे। कल के पूरे 360 वेबिनार में एक ही कैलकुलेशन निकला है। अगर 2 लाइन में उसको अगर वर्णित किया जाए मेरे शब्दों में, तो फिर वही मैं कह रहा हूं, यहां पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, ना कोई पॉपअप मैसेज आएगा,
आपको करके दिखाने वाले हैं मिस्टर एस। अब कोई डेट कोई तारीख नहीं मिलेगा आपको, अब वो सारी चीजें करके दिखाने वाले हैं। अचानक यहां पर आपके बैलेट में पैसे दिखने वाले हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जी, उन्होंने जो 3 फेज की बात कही, पहला फेज अभी शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे एक अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि हवा क्या होता है, हवा? तो बीरबल ने कहा कि हवा के लिए तो भाई आपको समय देना पड़ेगा 1 महीने का। तो कमो बेश वही सी स्थिति है ऑन पैसिव में। यहां भी लोगों पहले चरण में है। अभी देखिए लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उनके बैलेट में वो सारी चीजें दिख रही है। जिन्होंने गलत वहां पर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स डाले थे वो कैंसिल हो रहा है, और जिन्होंने सही डाले थे वहां पर सक्सेसफुल दिख रहा है। मेरे भी वाइफ के अकाउंट में वो सक्सेसफुल क्रेडिट दिखा है, लेकिन अभी तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। सब्र रखिए, सब्र रखिए, ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सब्र रखिए दोस्तों। इसलिए एस ने बोला कि हम फर्स्ट फेज में चल रहे हैं, सेकेंड फेज जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और थर्ड फेज में आपको जूम करके देखना पड़ेगा। आप सब लोग भूल गए, एस ने कहा था बहुत पहले, हम एस बम देने वाले हैं। ऐसा बम जो नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था, जो आज तक उसका असर वहां पर है। लेकिन मिस्टर एस इस तरह का बम गिराने वाले हैं जो पूरी दुनिया स्टक रह जाएगी, स्तब्ध रह जाएगी पूरी दुनिया। दोस्तों अचानक वो चौंकाने वाले हैं। कल के कैलकुलेशन में बता रहा हूं, कल के 360 वेबिनार का यही सारांश है कि अब अचानक आपको कुछ न कुछ आपके बैलेट में, आपके बैंक अकाउंट में दिखने वाले हैं। वो कब होगा आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक मिस्टर एस सर्जरी के लिए गए हैं, उनके आते आते तक आपको बहुत बड़े बदलाव आपके इकोसिस्टम में दिख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में दिख सकते हैं। इसलिए अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड पर जिस तरह से आप भरोसा रखते हैं, मिस्टर एस भी एक अवतारी पुरुष है, वो भी एक एंजल ऑफ गॉड है, वो भी कहीं न कहीं रहनुमा है। उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो हम सबके जीवन को बदलने के लिए आया है दोस्तों, और सबके जीवन को वो बदल देगा। इसलिए उन्होंने कहा, ऑन पैसिव को परिभाषित किया कि अगर ऑन पैसिव को बिजनेस को हम देखें तो इसमें 80% अगर ये खरा सोना है तो 80% ये पीपुल्स इसमें है और 20% टेक्नोलॉजी मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने परिभाषित किया इसको। तो ये समझने की बात है। आप कितना समझ पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो बातें, ये सारी बातें पहले ही कह दिया था कि दोस्तों ऑन पैसिव में अचानक सब कुछ होगा, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। आपकी नजर ओईएस पे होनी चाहिए। अब हम ओ वेरीफाई की बात करें तो वो भी आने वाला है, अचानक आएगा, अचानक। जो लोग अभी हमको बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि कंपनीज रेडी, आर यू रेडी, तो हम लोग रेडी हो के थक गए, बकलप तो बकलप होके थक गए। अब क्या करें, सो जाए? तो एक उस पर एक मैं कहानी यहां पर कहना चाहूंगा कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको डायबिटीज होता है। डॉक्टर साहब उसको बताते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और इसके बाद उनको बताते हैं कि आपको कुछ यहां पर एक्टिविटी करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी। मीठा नहीं खाना है और सुबह आपको 2 किलोमीटर चलना है। उन्होंने सुबह हटा दिया, सिर्फ बोला कि 2 किलोमीटर आपको चलना है, सुबह हटा दिया। अब वो जो व्यक्ति आया था, अब वो 2 किलोमीटर भूल गया। डॉक्टर साहब सुबह बताना भूल गए और वो व्यक्ति 2 किलोमीटर भूल गया, सिर्फ चलना उसको याद रह गया, और वो इसके बाद चलते रह गया। वो 1 महीने के बाद फोन किया
डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। तो मैं गजेंद्र बोल रहा हूं, गजेंद्र प्रसाद।